हेलो एवरीवन, हमारे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। मेरी पिछली कहानी को आप सबने इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 भी बना दिया जाए। जैसे कि पिछली कहानी में आपने सुना कि नूरी और उसकी फैमिली शहर में रहने लग गई थी। अब आगे नूरी और शाहमीर का निकाह हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती, वैसे ही नूरी की जिंदगी में भी बहुत सी चुनौतियां आने वाली थी, जिससे वो अभी अनजान थी। नूरी ने अपने कॉलेज के पास ही घर खरीदा था। अब वो फिर से अपने कॉलेज जाने लगी। एक दिन जब नूरी कॉलेज गई तो उसने नोटिस किया कि अली दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उसने उसके क्लासमेट से पूछा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, वो तो काफी दिन से नहीं आ रहा। नूरी बहुत परेशान थी कि तभी नूरी की दोस्त फातिमा वहां पर आई। उसने बताया कि जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही हो तब से ही अली भी नहीं दिखा। नूरी, अच्छा, ये तो बहुत अजीब बात है, आज मैं उसके घर जाकर देखूंगी। जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो नूरी अली के घर के लिए निकल गई। जब वहां पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। तभी एक औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, हाँ जी, आपको किससे मिलना है? नूरी उसे देख के बहुत हैरान हुई। उसने कहा, यहाँ अली और उसकी फैमिली रहती थी। वो कहाँ है और आप कौन हैं? तो वो औरत बोली, नहीं, यहाँ तो सब खाली था। यहाँ तो हमने ही आकर घर तामीर करवाया है। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो यह सुनकर नूरी बहुत ही चुपचाप अपनी सोचों में गुम अपने घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते वो यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वहां कितने दिन रही थी, इतना अच्छा घर बना था, अब तो घर का नक्शा ही बदल चुका है। वो अपने घर पहुंची तो बहुत चुपचाप थी। उसकी अम्मी ने पूछा, नूरी, क्या हुआ, कोई बात हुई है? तो नूरी ने सारी बात अपनी अम्मी को बता दी। उसकी अम्मी भी बहुत हैरान हुई। वो फिर अपने काम काज में लग गई। रात को जब शाहमीर घर आया तो नूरी ने सब कुछ उसको बताया। ये सुनकर शाहमीर बहुत हंसने लगा। नूरी ने कहा, क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों हंस रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए क्या? तब शाहमीर ने बताया कि जिस परिवार की वो बात कर रही है वो मेरा ही परिवार है। मैंने ही उनको तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि तुम्हें उस समय कोई भी रहने को हॉस्टल नहीं मिल रहा था। अली मेरे चचा का बेटा है। नूरी उससे नाराज होते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मुझे पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। शाहमीर ने कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं आज से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दिया करूंगा। वो दोनों खुश हो गए। अगले दिन जब शाहमीर तैयार हो रहा था तो नूरी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शाहमीर ने कहा, मैं आज अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, काफी दिन हो गए इसलिए मैंने सोचा एक बार वहां के हालात भी जान लूं। तो फिर नूरी शाहमीर से कहने लगी, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी और आपके घर वालों से भी मिलना है मुझे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था मुश्किल समय में। तो शाहमीर उसे लेकर अपनी दुनिया में चला गया। जब वो दोनों जिन्नातों की दुनिया में पहुंचे तो नूरी यह देखकर बहुत हैरान और खुश हुई, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। वहां का नजारा देखकर तो नूरी के होश ही उड़ गए। फिर शाहमीर ने उसे सारी जगह घुमाई और वहां का सब कुछ बताया। वो एक बाग में बैठे थे कि अचानक एक बड़ा सा पत्थर वहां उड़ता हुआ आया। उसका निशाना नूरी थी, लेकिन शाहमीर उसे देख लेता है और नूरी को साइड कर देता है। वो हैरान था कि नूरी तो यहाँ पहली बार आई है, इसका कौन दुश्मन बन गया। वो उसे लेकर वहां से जल्दी से बाहर निकलता है और घर की तरफ जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उन पर बहुत से हमले होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बच बचाकर घर पहुंच जाते हैं, फिर से अपनी इंसानों वाली दुनिया में। शाहमीर नूरी को घर छोड़कर फिर से अपनी दुनिया में वापस जाता है, यह पता लगाने आखिर नूरी पर हमला करने वाला है कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हम पर हमला करे। वो अपने घर पहुंचा और अपने अब्बू से सारी बात बताई। उसके अब्बू तो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने एक खास जिन्नात को ये सब पता करने के लिए कहा। शाहमीर फिर नूरी के पास आ गया। नूरी ने पूछा, शाहमीर, पता चला कि कौन था जिसने हम पर हमला किया था? तो शाहमीर बोला, नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। चलो अब्बा, तुम आराम करो। अगले दिन जब सुबह होती है तो शाहमीर फिर से अपनी दुनिया में जाता है और पूछता है कि क्या कुछ पता चला। तो जो उसके अब ने बताया उसको सुनकर शाहमीर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो बताते हैं कि ये सब करने वाली उसकी चचा की बेटी शबनम है। शाहमीर ने पूछा, क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, इतनी गलत हरकत आखिर क्यों? तो उन्होंने बताया कि शबनम बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करती थी, वो तुमसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि तुमने किसी इंसान जादी से निकाह कर लिया है तो वो अपने आपे से बाहर हो गई
और उसने तुम दोनों पर हमला कर दिया। दरअसल एक जंग के दौरान शबनम और अली के अम्मी अब्बू गुजर गए थे। तब से वो दोनों उनके ही साथ रहते थे और शबनम उसे तब से ही पसंद करती थी। शाहमीर फिर शबनम से मिलने गया और उसने उसे समझाया कि वो उसे ऐसी नज़र से नहीं देखता है, वो उसे अपनी बहन मानता है और वो हमेशा से नूरी को ही पसंद करता था। लेकिन शबनम नूरी का नाम सुनकर फिर से भड़क गई। शबनम बोली, मैं नूरी को तो नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया। ये सुनकर शाहमीर को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ शबनम के मुंह पर मार दिया और कहा, अगर नूरी को कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अली ने भी शबनम को कहा कि मैं भी तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। अगर तुमने नूरी को कुछ किया, नूरी को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। इतना सब होने के बाद भी शबनम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उसने एक ही रट लगाई थी कि मैं नूरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर सभी ने फैसला किया कि शबनम को कैद में डाल दिया जाए। जब उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा तो फिर उसे आजाद कर देंगे। ये फैसला करके उसे कैद में डाल दिया। उनमें से किसी को भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर शाहमीर घर आ जाता है और नूरी को ये सब बताता है। फिर वो नूरी को कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी फिर से वही रूटीन चल गई। कुछ दिनों बाद शाहमीर नूरी को अपने घर लेके जाता है। वो सब नूरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। खुश होते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने उसके साथ इतना समय गुजारा था। वो नूरी की बहुत खातिरदारी करते हैं और अली उससे माफी भी मांगता है जो उसकी बहन ने किया उसकी तरफ से। नूरी ने कहा, भाईजान कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। जैसे ही नूरी ने ये बोला तभी बाहर जोरदार धमाके की आवाज आती है। तभी उनके सामने शबनम फिर से आ जाती है। सारे बहुत हैरान होते हैं कि ये बाहर कैसे निकल आई। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी शबनम अपनी तलवार से नूरी पर हमला कर देती है। शाहमीर नूरी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर शाहमीर को बहुत गुस्सा आता है और वो शबनम को मार देता है। उसके घर वाले भी यही चाहते थे, लेकिन अली बहुत दुखी था क्योंकि वो उसकी बहन थी। पर वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसे भी पता था कि जो उसकी बहन ने किया वो बहुत गलत था। फिर वो सब नूरी का इतना ख्याल रखते कि नूरी जल्द से जल्द ठीक हो गई। फिर वो वापस नूरी के घर आ गए। नूरी के अब्बू और अम्मी ने पूछा, हाँ भाई आ गए आप घूम के? तो उन्होंने कहा, जी अम्मी अब्बू। तो सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद सब सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना पुराना घर देख के आए। ये सुनकर शाहमीर बोलता है, रहने दें, आप वहां जाकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, हमारा बहुत दिल करता है वहां जाने का। वो शाहमीर की बात नहीं सुनते और सारे गांव में पहुंच जाते हैं और वो यह देख के बहुत हैरान होते हैं कि वो गांव सारा तहस नहस हो चुका था। तब शाहमीर बताता है कि तभी मैं आपको मना कर रहा था, क्योंकि ये कहकर वो खामोश हो जाता है। सब पूछते हैं, क्या हुआ बताओ हमें? तो वो कहता है, आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कैसा सच? शाहमीर बोला कि आपको नहीं मालूम कि आप शहर से जब आए तो यहाँ कौन सा गांव आबाद था? उन्होंने पूछा, कौन सा गांव मतलब? यहाँ एक जिन्नातों का एक कबीला आबाद था। यह सुनकर सब हैरान थे। नूरी भी बहुत हैरान थी क्योंकि शाहमीर ने यह सब उसे भी नहीं बताया था। शाहमीर फिर बोला, जी हाँ, आप सब सच सुन रहे हैं। इसमें काफी लोग अच्छे भी थे और काफी बूढ़े भी। जो अच्छे थे वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते थे और इनमें से ही एक हमारा परिवार था और मैं भी एक जिनजादा हूँ। ये सुनकर नूरी के अम्मी अब्बू हैरान थे कि इतने समय से वो एक जिन्नात के साथ रह रहे थे। फिर वो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, नूरी को सब पता है मेरे बारे में। और वो आगे बताता है कि आपको पता नहीं कि वो खजाना भी मैंने ही रखा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। तभी मैंने आपको शहर पहुंचाने के लिए यह सब किया ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। जब आप सब यहाँ से चले गए तब यहाँ एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें यह गांव तहस नहस हो गया। नूरी के अम्मी अब्बू सब सुनकर बहुत हैरान थे। फिर वो अपने शहर वाले घर दोबारा आ जाते हैं और शाहमीर को भी अपना लेते हैं। जिन्नात होने के बावजूद भी अब कोई खतरा नहीं था। वो सभी अब हंसी खुशी रहते हैं। हमारी अगली कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।